आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको हॉस्टल्स, पीजी, फ्लैट्स इनमें से क्या चूज करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है एंड क्यों। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो एजुकेशन। दोस्तों, हॉस्टल, पीजी, फ्लैट्स इन सब के अपने अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। तो इसमें हम सबके फायदे और नुकसानों को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हॉस्टल से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको डीयू के मोस्टली कॉलेजेस हॉस्टल की फैसिलिटी ऑफर नहीं करते हैं। आपको सिर्फ कुछ ही ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर हॉस्टल मिलेंगे। सिर्फ कुछ गिने चुने नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में ही आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है। हॉस्टल में एडमिशन कैसे लेना है, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, फीस वगैरह जैसी ये सारी डिटेल्स मैंने अपनी इस वीडियो में कवर की हुई हैं। तो इसीलिए मैं इस वाली वीडियो में आपको ज़्यादा डिटेल में ये सब नहीं बताऊंगी। आपको हॉस्टल्स के बारे में जानना है तो आप मेरी ये हॉस्टल वाली वीडियो देख लें, उसके बाद ही इस वाली वीडियो को देखें। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर डीयू में हॉस्टल्स हैं तो फिर पीजी या फ्लैट्स की ज़रूरत ही क्या है। तो इसका रीज़न दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, ये है कि हॉस्टल्स बहुत ही लिमिटेड हैं और उन हॉस्टल्स में सीट्स भी बहुत ही लिमिटेड होती हैं। तो ऐसे में हर बच्चे को एडमिशन दे पाना पॉसिबल नहीं होता है। सिर्फ कुछ गिने चुने बच्चों को ही हॉस्टल मिल पाता है। तो ऐसे में पीजी एंड फ्लैट्स ही बेस्ट ऑप्शन होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब कंपेयर करते हैं हॉस्टल वर्सेस पीजी एंड फ्लैट्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सीट्स को लेकर। तो जैसा मैंने बताया, हॉस्टल में सीट्स की थोड़ी प्रॉब्लम है, सीट्स लिमिटेड होती हैं तो सबको एडमिशन नहीं मिल पाता। अगर पीजी और फ्लैट्स की बात की जाए दोस्तों, तो आपको पता ही है कि यहाँ सीट्स का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको आराम से पीजी एंड फ्लैट्स इजीली मिल जाएंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है फूड। तो दोस्तों, खाने के लिए हॉस्टल में तो आपको पता ही है मेस होता है, जहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल खाना मिलता है, ज़्यादा वैरायटी वगैरह नहीं मिलती है देखने को। वहीं अगर पीजी और फ्लैट्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको हॉस्टल से थोड़ा सा बेटर खाना मिलता है। अब बेटर का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया खाना मिलेगा, बट हाँ, हॉस्टल से थोड़ा सा बेटर। लेकिन घर का खाना तो घर का खाना ही होता है, उससे तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। फिर उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, जो है टाइम लिमिट का। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हॉस्टल्स में टाइम लिमिट होती है। आप एक स्पेसिफिक टाइम के बाद बाहर नहीं जा सकते। बॉयज़ हॉस्टल के लिए ये टाइमिंग अलग होती है और गर्ल्स हॉस्टल्स के लिए ये टाइमिंग थोड़ी अलग होती है। बॉयज़ हॉस्टल जनरली आपको 10 या 11 बजे तक ही अलाउड होता है, उसके बाद आप रात को बाहर नहीं जा सकते। वहीं गर्ल्स हॉस्टल में आपको 8 बजे के बाद बाहर जाना अलाउड नहीं होता है। तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, आपको कंपल्सरी इन्हें फॉलो करना होता है। ये टाइमिंग हर हॉस्टल के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं। अगर इसे पीजी और फ्लैट से कंपेयर किया जाए तो पीजी में भी आपको ये टाइमिंग्स देखने को मिलती हैं, बट बॉयज़ वाले पीजी में ये टाइमिंग्स नहीं होती। जनरली बॉयज़ को ऐसी कोई लिमिट या नाइट कर्फ्यू फॉलो नहीं करना पड़ता। अगर गर्ल्स पीजी की बात की जाए तो वहाँ पर आपको टाइमिंग्स देखने को मिल जाएंगी, बट हाँ, हॉस्टल के मुकाबले ये टाइमिंग्स थोड़ी सी रिलैक्स्ड होती हैं। अगर आप ओनर से बात कर लेते हैं, उनके पेरेंट्स वगैरह से बात करवा देते हैं, तो आपको थोड़े लंबे समय के लिए नाइट में बाहर रहना अलाउड कर दिया जाता है। मान लीजिए अगर 8 बजे का टाइम है, आप अगर 10 बजे भी आ रहे हैं, आपने अपने ओनर को कन्विंस कर लिया है बाहर रहने के लिए, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इतने स्ट्रिक्ट रूल नहीं होते हैं जितने हॉस्टल में होते हैं। और फ्लैट्स में भी आपको ऐसा कुछ टाइमिंग का इशू देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं एक बार रेंट की। तो दोस्तों, हॉस्टल्स इस मामले में बहुत ही किफ़ायती होते हैं और यही बेस्ट पार्ट है दोस्तों हॉस्टल्स का, इसीलिए लोग हॉस्टल्स को प्रेफर करते हैं। अगर मंथली फीस की बात की जाए तो ये 6,000 to 7,000 के अराउंड पड़ती है, तो यानी कि पर एनम कुछ 60 या 70,000 तक पड़ जाती है। वहीं पीजी की बात की जाए तो दोस्तों, मंथली रेंट आपको एक सस्ते से सस्ते पीजी का भी 12,000 to 13,000 पड़ ही जाएगा। नॉर्मल पीजी के लिए आपको 15 to 16,000 एंड अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा फैसिलिटीज़ वाला पीजी सिलेक्ट करते हैं तो चार्जेस 20,000 से 30,000 तक भी हो सकते हैं। वहीं फ्लैट्स की बात की जाए तो फ्लैट्स थोड़े और भी महंगे होते हैं। आपको मिनिमम 15,000 तो पर मंथ पे करना ही होगा और ये 30 to 35,000 तक भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। दोस्तों, अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर कि इनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो आप खुद भी इस कंपैरिजन से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन बेस्ट लगा है। बाकी दोस्तों, इन जनरल हॉस्टल्स को ही बेस्ट माना जाता है। रीज़न, एक तो ये काफ़ी सस्ते होते हैं, किफ़ायती होते हैं। दूसरा, हॉस्टल में स्टूडेंट्स कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं, तो पेरेंट्स भी थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं। तीसरा दोस्तों, आप लोग जितना एंजॉय हॉस्टल्स में करते हो उतना पीजी या फ्लैट्स में पॉसिबल नहीं है।
हॉस्टल्स में आप लाइफ टाइम मेमोरीज बनाते हैं। अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तो आप फिर पीजी के लिए सोच सकते हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, फ्रेशर हैं, आपको ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ना है, तब आपको पीजी चूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ फ्लैट्स। क्योंकि दोस्तों फ्लैट्स में आपको थोड़ा सा सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस और नॉलेज होनी चाहिए। आपको खाना पीना वगैरह सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने की ज़रूरत है। बाकी दोस्तों आप लोग कॉलेज के आसपास कोई एक रूम भी रेंट पर ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोग 2-3 फ्रेंड्स मिलकर रह सकते हैं, जिससे आपका रेंट भी बढ़ जाएगा और फ्लैट्स या पीजी को मुकाबले कॉस्ट भी थोड़ी कम पड़ेगी। दोस्तों आपको जो कॉलेज मिलता है आप उसका नेम गूगल में डालकर उसके आसपास अवेलेबल पीजीज, फ्लैट्स वगैरह सब देख सकते हैं। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पर आराम से मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ ऑप्शंस उन स्टूडेंट के लिए जो दिल्ली से बाहर रहते हैं या जिनका कॉलेज बहुत ज़्यादा दूर है। अगर आपका वीडियो रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको और भी कई इंस्टेंट अपडेट्स वगैरह देती रहती हूँ, तो इंस्टा पर फॉलो ज़रूर करें। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को शेयर कर दे और लाइक ज़रूर कर दे, और ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दे।